नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये बुक पैसा कमाने, उसे संभालने और समझने के साइकोलॉजिकल पहलू को एक्सप्लोर करती है। इस बुक का मेन पॉइंट है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि बिहेवियर से आती है। आप कितनी अच्छी एक्सेल शीट बनाते हो या कितना स्टॉक मार्केट समझते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हो, पेशेंस रखते हो और इमोशनल डिसीजंस से कैसे बचते हो। हर चैप्टर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताता है कि पैसा और इंसानी सोच का क्या कनेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। एक एक करके 20 पावरफुल लेसन्स सीखते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देंगे। चैप्टर 1 का नाम है नो वंस क्रेजी। इसका मतलब है कोई भी पैसे को लेके पागल नहीं है। हर किसी का फाइनेंशियल बिहेवियर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। अगर किसी ने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम देखा तो उनका ट्रस्ट मार्केट में कम हो सकता है, लेकिन जो लोग 2003 से 2007 बुल रन में आए उनका कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो जब हम किसी और का डिसीजन देखते हैं, हमें समझना चाहिए कि वो उनके बैकग्राउंड का रिजल्ट है। हाउसेल कहते हैं, वी ऑल थिंक वी आर बीइंग रैशनल बट वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट रियलिटीज। समझने की कोशिश करो, जज मत करो। चैप्टर 2 का टाइटल है लक एंड रिस्क। सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं होती, लक और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। बिल गेट्स को कंप्यूटर एक्सेस मिला जब बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं था, ये लक था। वहीं किसी ने हार्डवर्क किया और फिर भी फेल हुआ, वो रिस्क था। तो हमें किसी की सक्सेस को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए और फेलियर को नफरत से नहीं देखना चाहिए। हर सिचुएशन में लक और रिस्क का रोल होता है। स्मार्ट आदमी वही होता है जो दोनों फैक्टर्स को समझकर डिसीजन ले। चैप्टर 3 का नाम है नेवर इनफ। बहुत लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कभी रुकते ही नहीं। उन्हें कभी इनफ फील नहीं होता। रिजल्ट, ग्रीड उनकी लाइफ खत्म कर देता है। बर्नी मेडॉफ एक बड़ा इन्वेस्टर था, लेकिन उसने ग्रीड में सब कुछ खो दिया। मॉर्गन हॉस्ले में सिखाते हैं कि इनफ कहना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्किल है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उस पैसा के साथ खुश भी हो सकें। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कभी वेल्दी फील नहीं करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन लोग इस पावर को अंडरस्टिमेट करते हैं। वॉरेन बफेट ने अपना ज्यादातर वेल्थ 50 के बाद बनाया और उसका रीजन था लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वेल्थ पेशेंस से बनती है। हॉसल कहते हैं, कंपाउंडिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। अगर आप 10-20 साल के हॉराइजन से इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करते हो। चैप्टर 5 है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी बड़ी स्किल है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं ह्यूमिलिटी, फियर एंड सर्वाइवल माइंडसेट। आप जितना ज्यादा पैसा कमाते हो, उतना ही ज्यादा रिस्क आपको अवॉइड करना होता है। स्मार्ट लोग अपने वेल्थ को गार्ड करते हैं, फ्लैशी लाइफस्टाइल के चक्कर में नहीं पड़ते। चैप्टर 6 का टाइटल है टेल्स यू विन। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि काफी बार फाइनेंशियल सक्सेस कुछ ही बड़े डिसीजंस या इवेंट्स की वजह से होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में 1-2 स्टॉक्स ही आपके पोर्टफोलियो को 10x कर देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भी 10 इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 ही सुपर सक्सेसफुल होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को टेल इवेंट्स कहा जाता है। इसका मतलब है आपको बार बार ट्राई करना होगा और जब एक बड़ा चांस आए उसे छोड़ना नहीं है। काफी लोग छोटी फेलियर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन असली सक्सेस सिर्फ एक बड़ा विन से भी आ सकती है। चैप्टर 7 का नाम है फ्रीडम। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है अपने टाइम पर कंट्रोल। आप चाहे तो सुबह 9 बजे काम करें या ना करें, ये चॉइस होना एक रियल वेल्थ है। लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर उनके पास अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम नहीं है तो वो ट्रूली वेल्दी नहीं है। जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, तभी आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो। तो पैसा कमाओ, लेकिन इस नजरिए से कि आप अपनी लाइफ के मालिक बन सकें, ना कि सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। चैप्टर 8 का नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब हम किसी महंगी कार में किसी को देखते हैं, हम सोचते हैं, वाओ क्या लाइफ है। लेकिन उस कार के अंदर बैठा इंसान ये नहीं सोचता कि लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, बल्कि वो भी चाहता है कि लोग उसकी कार एडमायर करें। हाउसेल कहते हैं, जब हम फ्लैशी चीजें खरीदते हैं तो हम समझते हैं लोग हमसे इंप्रेस होंगे,
रियलिटी में लोग उन चीज़ों को देखते हैं, आपको नहीं। ट्रू रिस्पेक्ट आपके कैरेक्टर से आता है, ना कि आपकी गाड़ी से। चैप्टर 9 का टाइटल है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो बंदा डिजाइनर कपड़े पहनता है या लग्जरी कार चलाता है वही रिच होता है, लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, डेट फ्री लाइफस्टाइल। मॉर्गन कहते हैं कि फ्लैशी स्पेंडिंग का मतलब है कि पैसा गया, ना कि पैसा बचा। जो पैसा आपने सेव किया वही आपकी असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। शो ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेंट वेल्थ बिल्ड करना, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। चैप्टर 10 है सेव मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बचाना सिर्फ लोअर इनकम लोगों के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रूल है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब सेविंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आदत नहीं बनाई तो ज्यादा इनकम में भी कुछ नहीं बचेगा। सेविंग फाइनेंशियल फ्रीडम का सीड होती है। आप इमरजेंसी के लिए रेडी हो जाते हो और आपको रिस्की डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेविंग एक सुपर पावर है, वो आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करती है। फाइनेंशियल प्लान 100% लॉजिकल होना जरूरी नहीं, वो आपके इमोशंस और कंफर्ट के हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए। जैसे मैथमेटिकली हो सकता है कि ईएमआई सस्ता हो, लेकिन अगर आपको डेट लेने से एंग्जाइटी होती है तो उससे अवॉइड करना बेटर है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का भी गेम है। तो अपने प्लान्स को ऐसे डिजाइन करो कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहें, चाहे वो थोड़ा इरेशनल ही क्यों ना हो। चैप्टर 12 है सरप्राइज, और इसका कोर मैसेज है कि फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। लोग फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं 100% सर्टेनिटी के साथ, लेकिन दुनिया कभी भी चेंज हो सकती है, जैसे कोविड-19, मार्केट क्रैशेस या न्यू टेक्नोलॉजी। मॉर्गन कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। प्लान बनाओ लेकिन फ्लेक्सिबल रहो। हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, लेकिन वो राइम जरूर करती है। सो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन सब जरूरी है। चैप्टर 13 का नाम है रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा मार्जिन रखना बहुत जरूरी होता है। लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी इमरजेंसी आ जाती है, कभी मार्केट क्रैश या जॉब लॉस। इसलिए परफेक्ट प्लान बनाना जरूरी नहीं, फ्लेक्सिबल प्लान बनाना जरूरी है। जब आप इन्वेस्टमेंट्स या गोल्स सेट करते हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपका प्लान कोलैप्स ना हो। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। चैप्टर 14 है यूल चेंज। हम सब सोचते हैं कि हम फ्यूचर में भी वही रहेंगे जो आज हैं, लेकिन रियलिटी में हम टाइम के साथ चेंज होते हैं। जो गोल्स आपको 25 में इंपॉर्टेंट लगते हैं वो 35 पे इररेलेवेंट हो जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। फिक्स्ड गोल्स के चक्कर में अपनी फ्यूचर सेल्फ को ट्रैप मत करो। एसआईपी, एफडी, इंश्योरेंस सब जरूरी हैं, लेकिन समझ के लो कि आपका फ्यूचर वर्जन क्या चाहेगा। बी ओपन टू इवॉल्व विद टाइम। चैप्टर 15 का नाम है नथिंग्स फ्री। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाने का कोई इजी या फ्री तरीका नहीं होता है। हर फाइनेंशियल गेन का एक प्राइस होता है, चाहे वो रिस्क हो, पेशेंस हो या मेंटल स्ट्रेस। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ती है। वेल्थ का रियल प्राइस होता है पीस सैक्रिफाइस करना। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करो या कोई गोल परस्यू करो तो उसके हिडन कॉस्ट को समझो। अगर आप उस कॉस्ट को मेंटली एक्सेप्ट करते हो तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बन सकते हो। चैप्टर 16 है यू एंड मी। इस चैप्टर में मॉर्गन एक्सप्लेन करते हैं कि हर इन्वेस्टर का गोल अलग होता है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है। अगर आप किसी और का स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो हो सकता है आपके लिए गलत हो। हर आदमी का रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन अलग होता है, इसलिए कभी भी सोशल मीडिया या टीवी एक्सपर्ट्स के एडवाइस पे बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रस्ट मत करो। अपना पर्सनल प्लान बनाओ अपनी जरूरत के हिसाब से। चैप्टर 17 का टाइटल है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज हमेशा अटेंशन ग्रैब करती है, स्टॉक मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन, रिसेशन। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतता है। हिस्ट्री उठाओ, हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है। प्रॉब्लम यह है कि हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा लॉजिकल और डीप समझते हैं और पॉजिटिव चीजें बोरिंग लगती हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें पेसिमिज्म के ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोच रखो और पॉजिटिविटी के साथ डिसिप्लिन भी रखो। चैप्टर 18 का नाम है व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब भी हम फियर या ग्रीड में होते हैं हम लॉजिकल सोचना बंद कर देते हैं। मार्केट क्रैश के टाइम लोग रूमर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं या बबल के टाइम फोमो से एंट्री ले लेते हैं।
मॉर्गन बताते हैं, इमोशंस जब पीक पे होते हैं तब हम कुछ भी बिलीव करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा प्लान बना के रहो और इमोशनल मोमेंट्स में डिसीजन मत लो। एक डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड अप्रोच ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगी। चैप्टर 19 है ऑल टुगेदर नाउ। ये चैप्टर एक समरी है पहले के चैप्टर्स का। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें फॉलो करनी है। सेव रेगुलरली, लिव बिलो योर मीन्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, इमोशंस पे कंट्रोल रखो और पेशेंस मत छोड़ो। ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन फॉलो करने में टफ हैं। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं। कंसिस्टेंसी इज द रियल की। चैप्टर 20 कन्फेशंस में मॉर्गन हाउसल अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने भी गलतियां की हैं, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स किए, मार्केट टाइमिंग ट्राई की और कभी-कभी फियर में डिसीजंस लिए। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग थी सिंप्लिसिटी में ही स्मार्टनेस है। मॉर्गन का फाइनेंशियल प्लान बोरिंग है, हाई सेविंग्स रेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेट अवॉइड करना, लेकिन वही उनका स्ट्रेंथ है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, अवेयर और कंसिस्टेंट बनो। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स हमने इस अमेजिंग बुक से सीखे। सबसे पहले, पैसा समझने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बिहेवियर जरूरी होता है। दूसरा, लक और रिस्क दोनों लाइफ के पार्ट हैं, सक्सेस या फेलियर को जज मत करो। तीसरा, इनफ कहना सीखो, ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सबसे बड़ा मैजिक है और सेविंग्स ही आपका रियल सुपर पावर है। वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती, फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं। अपने टाइम और डिसीजंस पे कंट्रोल पाना ही असली फ्रीडम है। इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग, ये 3 पिलर्स आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। इन सब पॉइंट्स को याद रखो और इन्हें अपनी डेली मनी लाइफ में अप्लाई करो। तो दोस्तों, ये था दी साइकोलॉजी ऑफ मनी का कंप्लीट समरी। मॉर्गन हाउसल ने हमें ये समझाया कि पैसा एक इमोशनल सब्जेक्ट है, इससे लॉजिक से ज्यादा बिहेवियर हैंडल करता है। सेव करो, पेशेंस रखो, ग्रीड और फियर से बचो और अपनी जर्नी के हिसाब से डिसीजन लो। आप जितना खुद को समझोगे उतनी ही अच्छी आपकी मनी लाइफ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फाइनेंशियल लेसन के साथ।